नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी सोच के बारे में बात करने आया हूँ जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसका नाम है ईगल माइंडसेट। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में आज किस तरह जी रहे हैं? क्या आप भीड़ के साथ बह रहे हैं या फिर अकेले आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं? आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक किसान को जंगल में एक अंडा मिला। उसे लगा ये किसी मुर्गी का होगा। उसने उसे अपनी मुर्गी खाने में रख दिया। कुछ दिन बाद उस अंडे से बच्चा निकला, लेकिन वो मुर्गी का बच्चा नहीं था, वो था गरुड़ का बच्चा। लेकिन चूंकि वो मुर्गियों के साथ बड़ा हुआ, उसने वही खाना खाया, वही आवाज़ें निकाली, वही ज़िंदगी अपनाई। उसने कभी यह सोचा ही नहीं कि आसमान उड़ने के लिए पैदा हुआ है। सालों बाद एक दिन उसने ऊपर आसमान देखा। एक शानदार गरुड़ बादलों के ऊपर उमड़ रहा था। उसके मन में आया, काश मैं भी ऐसे उड़ सकता। लेकिन बाकी मुर्गियां हंस पड़ी, पागल है क्या तू? तू भी हमारी तरह मुर्गी ही है, तू कभी नहीं उड़ सकता। और दोस्तों, वो गरुड़ पूरी जिंदगी मुर्गी समझकर जीता रहा। अब सोचिए, कितने लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही, जिनके अंदर उड़ने की ताकत है, लेकिन मुर्गियों की तरह जीना, ज़मीन पर चुगना, ऐसे रहते हैं। दोस्तों, असली फ़र्क पंखों का नहीं, असली फ़र्क सोच का है, माइंडसेट का है। मुर्गी की सोच क्या होती है? मुर्गी हमेशा ज़मीन पर देखती है। मुर्गी भीड़ में रहती है, शोर मचाती है, तूफान से डर लगता है। लेकिन गरुड़ को देखिए, गरुड़ की नज़र हमेशा ऊंचाई की तरफ होती है, अकेला उड़ना पसंद है, खामोशी में काम करता है और तूफान से डरता नहीं, बल्कि उसी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर उड़ता है। यही है चिकन माइंडसेट वर्सेस ईगल माइंडसेट। अब खुद से पूछो, क्या आप मुर्गी की तरह जी रहे हो या गरुड़ की तरह? गरुड़ की सबसे बड़ी ताकत है उसकी नज़र। वो किलोमीटर तक दूर देख सकता है। इसका मतलब है, अगर आपकी नज़र छोटी है तो सपने भी छोटे होंगे। अगर आपकी नज़र बड़ी है तो मंजिल भी बड़ी होगी। सोचो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छोटे से गांव रामेश्वरम से निकले। संसाधन कुछ नहीं थे, लेकिन उसकी नज़र आसमान पर थी। भारत को मिसाइल तकनीक से दुनिया से आगे लाना जाना था। अगर उसकी सोच मुर्गी जैसी होती तो वो बस एक दिन साधारण वैज्ञानिक बनकर रुक जाता। लेकिन उसने गरुड़ की तरह सोचा और राष्ट्रपति तक पहुंचे। दोस्तों, विजन इक्वल टू डायरेक्शन। अगर आंखें नीची हैं तो मंजिल भी नीची है। अगर आंखें ऊंचाई तक हैं तो मंजिल भी ऊंची है। गरुड़ कभी भी झुंड में नहीं उड़ता, वह हमेशा अकेला उड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जगह सबके लिए होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते हो, तो जब लोग आपके साथ नहीं आते, कई लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, रोकेंगे भी। लेकिन अगर आप दूसरों के साथ चिपके रहे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। सोचो, स्वामी विवेकानंद, उनकी उम्र सिर्फ 30 साल के आसपास थी जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया। पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से परिचित कराया। लेकिन क्या वो भीड़ के साथ थे? नहीं, वो अकेले निकले थे। अगर आप भीड़ के अलग होने की हिम्मत नहीं रखते तो गरुड़ की तरह उड़ नहीं सकते। जब तूफान आता है तो चिड़ियाँ भागकर छिप जाती हैं, लेकिन गरुड़ वो उस तूफान की हवा का इस्तेमाल करके ऊंचाई पर चलता है। लाइफ में भी ऐसा ही है। प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन फ़र्क ये है, आप उनसे डरते हैं या इस्तेमाल करते हैं। सोचो, रतन टाटा, उन्होंने नैनो कार बनाई तो दुनिया हंसी, ये कैसी गाड़ी है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर क्रिटिसिज्म का एक नया लेसन माना। प्रॉब्लम इक्वल टू अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। गरुड़ की तरह आपको भी हर तूफान का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए करना है। गरुड़ जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चोंच और पंजे कमज़ोर हो जाते हैं, वो उड़ नहीं पाता। लेकिन वो हार नहीं मानता है, वो एकांत में चला जाता है, पुरानी चोंच तोड़ देता है और पुराने पंख उखाड़ देता है। बहुत दर्द होता है, लेकिन कुछ महीने बाद उसके नए पंजे, नई चोंच और नए पंख आ जाते हैं और वो फिर से जवान हो जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी में भी हमें रिन्यूअल चाहिए। हमें पुरानी आदतें, डर, कमजोरियां तोड़नी पड़ती हैं, तभी हम नए बन पाते हैं। अगर गरुड़ अपनी पुरानी चोंच पकड़कर बैठ जाता तो वो मर जाता। वैसे ही अगर हम पुरानी सोच, पुराने डर पकड़कर बैठे हों तो ग्रोथ रुक जाएगी। गरुड़ जब शिकार देखता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर होता है। वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसता।
लाइफ में भी यही ज़रूरी है, अगर लक्ष्य हट गया तो मंजिल हाथ से निकल जाएगी। सोचो, ओलंपिक खिलाड़ी, उनके सामने कितने डिस्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन उनका फोकस एक चीज़ पर होता है, गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, आज हमें गुरुड़ हमें 5 बातें सिखाता है। विजन, ऊंचाई पर नज़र रखो, अकेला उड़ना, भीड़ से अलग बनो, तूफान, प्रॉब्लम को ताकत बनाओ, रिन्यूअल, खुद को नया करो, फोकस, लक्ष्य पर टिके रहो। अब सवाल ये है, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हो? मुर्गी बनकर छोटी सोच में फंसे हुए, या गुरुड़ बनकर आसमान में उड़ते हुए? याद रखो, मुर्गियाँ शोर करती हैं, गुरुड़ खामोश में राज करते हैं।